कभी ऐसा होता है ना कि 90 दिन मान लीजिए गर्मियों के बस यूं ही निकल जाते हैं। वही पुरानी आदतें, वही टालम टोल, और आखिर में लगता है कि यार कुछ बदला ही नहीं। पर क्या हो अगर इन्हीं 90 दिनों को एक पूरी तरह से बदलने वाले सफर में तब्दील कर दिया जाए। आज हम इसी बदलाव के फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं, द समर आर्क। चलिए एक बहुत ही कड़वे सच से शुरुआत करते हैं। सबसे खतरनाक चीज फेल होना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि अरे सब ठीक तो चल रहा है। यही वो आराम वाला ख्याल है ना, जो हमें एक ही जगह पर रोके रखता है, जहां लगता तो है कि बदलाव की जरूरत है पर कुछ करने की वजह ही नहीं मिलती। देखिए, गर्मियों के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है बस समय के साथ बहते जाने का, जहां दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और आखिर में हाथ लगता है सिर्फ अफसोस। और दूसरा रास्ता है एक पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने का, जहां हर दिन तरक्की होती है और 90 दिनों के बाद एक बिल्कुल नया इंसान सामने आता है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, इरादे का। तो आज हम इस बदलाव के सफर को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे, बिला मकसद बहते जाने के खतरे से लेकर उस एक निर्णायक फैसले तक जो सब कुछ बदल सकता है। इस तरह बहते जाने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, हमारा नॉर्मल। जब हर साल बिना किसी बदलाव के गुजरता है, वही बहाने, वही टालम टोल, तो हमारा दिमाग इसी को अपनी असलियत मान लेता है और तरक्की एकदम जीरो हो जाती है। लेकिन इन्हीं 90 दिनों में कुछ लोग पूरी तरह बदल जाते हैं। अब उनके और बाकी लोगों के बीच का जो फर्क है ना, वो किसी खास टैलेंट, ज्यादा समय या जीनियस होने का नहीं होता। तो फिर आखिर फर्क है क्या? दिन तो उनके पास भी 24 घंटे का ही होता है। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, एक फैसला। उन्होंने ये तय किया होता है कि इस बार गर्मियां सिर्फ बीतेंगी नहीं, बल्कि कुछ बदल कर जाएंगी। ये सिर्फ टाइम पास नहीं होगा, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होगा। और जानते हैं, यही एक अकेला फैसला सारी एनर्जी को एक दिशा में लगा देता है। तो ये समर आर्क आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ मोटिवेशन से कहीं बढ़कर है। ये एक इरादे के साथ चुना गया 90 दिनों का फेज है। जब बाकी लोग बस बह रहे होते हैं, तब कोई जानबूझकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा होता है। और ये सिर्फ जोश से नहीं चलता, बल्कि एक मजबूत सिस्टम, साफ स्ट्रक्चर और रोज के अनुशासन से चलता है। इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है अपनी एक नई पहचान बनाना। क्योंकि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है, हमें उस इंसान की तरह सोचना और काम करना होगा जो हम बनना चाहते हैं। असल बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होता है। अब जरा इस फर्क को समझिए। मुझे अपनी रैंक सुधारनी है, ये एक लक्ष्य है। लेकिन मैं वो स्टूडेंट हूं जो रोज गहराई से पढ़ता है, ये एक पहचान है। मुझे फिट होना है, ये एक लक्ष्य है। पर मैं वो इंसान हूं जो रोज अपनी बॉडी को मूव करता है, ये पहचान है। जब पहचान साफ होती है ना, तो फैसले लेना अपने आप आसान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आज से 90 दिनों के बाद कैसा इंसान बनना है। जरा उस इंसान की कल्पना कीजिए। उसकी आदतें क्या हैं, उसका रूटीन कैसा है, उसका माइंडसेट क्या है, और फिर धीरे धीरे उसी की तरह बर्ताव करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक बार जब पहचान तय हो जाए, तो उसे हकीकत में बदलने के लिए रोज के सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आते हैं हमारे अगले 2 सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कीस्टोन हैबिट का कॉन्सेप्ट। ये वो एक आदत है जो बाकी सभी अच्छी आदतों की नींव बनती है। इसे हर हाल में हर दिन करना है, चाहे मूड कैसा भी हो। ये वो रेड लाइन है जिसे कभी पार नहीं करना, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या रोज एक्सरसाइज करना। जब हर दिन इस एक आदत को निभाया जाता है, तो अंदर एक विश्वास बनता है कि मैं वो इंसान हूं जो कहता है वो करता है। और यही विश्वास बाकी सभी एरिया में अनुशासन को मजबूत करता है। एक आदत पूरी जीवन शैली को बदल सकती है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो गर्मियों के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ता है। और वो दुश्मन है ये एहसास कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से करूंगा। इसे कभी ना खत्म होने वाले समय का भ्रम या इनफाइनाइट टाइम इल्यूजन भी कह सकते हैं। ये एहसास हर दिन आता है और हर दिन हमारा एक और दिन चुरा लेता है। अगले हफ्ते से शुरू करूंगा, जुलाई में सीरियस हो जाऊंगा, और फिर अचानक से अगस्त आ जाता है और हाथ में सिर्फ अफसोस रह जाता है। इसका एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार समाधान है, डेडलाइन। 90 दिनों को एक बड़े पहाड़ की तरह देखने के बजाय उन्हें 2-2 हफ्तों के छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दीजिए और हर ब्लॉक के लिए एक साफ लक्ष्य तय कीजिए। जब डेडलाइन पास होती है, तो टालम मटोल की गुंजाइश अपने आप खत्म हो जाती है। चलिए अब उन 2 सबसे शक्तिशाली नियमों की बात करते हैं जो इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा असर डालते हैं, किसी की अपनी ऊर्जा और अपना माहौल। चौथा सिद्धांत कहता है अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी वाले समय को सुरक्षित रखें। अक्सर समस्या समय की कमी की नहीं होती, बल्कि एनर्जी की कमी की होती है। दिन में 2-3 घंटे ऐसे होते हैं जब दिमाग सबसे तेज चलता है,
उन जादुई घंटों को अपने सबसे जरूरी काम के लिए बचाइए। पहले वो काम, बाकी सब बाद में। 5वां सिद्धांत सोशल कॉन्टेजियन के बारे में है, यानी सामाजिक फैलाव। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत कहता है कि आदतें, सोच और व्यवहार भी किसी वायरस की तरह हमारे आसपास के लोगों से हम तक फैलते हैं। इसलिए अपने माहौल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। ईमानदारी से देखिए कि कौन लोग आगे बढ़ाते हैं और कौन पीछे खींचते हैं। जो एनर्जी खत्म करते हैं उनसे दूरी बनाइए और जो प्रेरित करते हैं उनके करीब जाइए। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो किताबों और पॉडकास्ट को अपना सर्कल बना लीजिए। याद रखिए, माहौल किसी की भी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। और अब हम इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये वो कदम है जो इरादे को हकीकत में बदल देता है। छठा और आखिरी सिद्धांत सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। आज अभी एक खत लिखिए उस इंसान को जो आप 90 दिनों के बाद बन चुके होंगे। उसमें लिखिए कि 90 दिनों में क्या किया, कौन सी आदतें बनाई और अब कैसा महसूस हो रहा है। 90 दिन तो बीत ही जाएंगे, ये तो तय है। लेकिन उस दिन 2 संभावनाएं होंगी। या तो कोई वही इंसान रहेगा जो आज है, या फिर एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान बन चुका होगा। दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का होगा, वो फैसला जो आज लिया जाएगा, क्योंकि बदलाव जानकारी से नहीं आता, फैसला लेने से आता है। सवाल यह है कि इस बार स्क्रॉल करके भूल